जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। अगर आप क्लास 10th में हैं और खासकर यूपी बोर्ड में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और इसके पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इन सभी की वीडियो बना चुके हैं। रामधारी सिख दिनकर, तो नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट जीवन परिचय के नाम से है प्लेलिस्ट, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जीवन परिचय महादेवी वर्मा, ठीक है। कितना मतलब मैंने सरल भाषा में आप देख सकते हैं लिखा, मतलब आप एक बार में समझ जाएंगे। और छोटा सा लिखा है जितना आपको आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है, मतलब एकदम सिंपल भाषा में। आप चाहें तो बदल सकते हैं। जैसे कि देखिए कैसे आपको मतलब जीवन परिचय याद करना है। जैसे देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। तो अब यहाँ पर आपको क्या क्या याद करना इंपॉर्टेंट है कि भाई 1907 ईस्वी को हुआ था। दूसरी बात, यहाँ पर जनपद क्या था, फर्रुखाबाद यानी जिला था, और उत्तर प्रदेश राज्य था। तो आप कोई भी लिख सकते हैं कि भाई महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। तो आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। ये थोड़ी जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा उसी को आप रटते रहिए, ठीक है। इसको बस बनाना आप सीखिए थोड़ा सा। अब देखिए आगे क्या है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। तो इनके पिता का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद था, और माता का नाम हेमरानी देवी था। तो बस सिंपल सी बात है कि भाई पिता का नाम गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमरानी देवी था। यहाँ पर गोविंद प्रसाद है, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई थी। अब आगे देखिए, यहाँ पर इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। अब कह सकते हैं इनकी माता एक विदुषी एवं धार्मिक स्वभाव की महिला थी। विदुषी भी वही होता है। तो आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, बस आपको वर्ड आने चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको अच्छे से एक रचनात्मक दृष्टि से बना सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे। इनकी माता तो एक भाई धार्मिक महिला थी, अतः इन्हें रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाया करती थी, जिसके कारण इनके मन में काव्य के प्रति रुचि जागृत हो गई। और ये काव्य रचनाएं बहुत छोटी उम्र में लिखना प्रारंभ कर दिया, और इनका काव्य रचना लिखने में मन लगता था। ये अच्छी अच्छी काव्य रचना लिखी। इस तरह तो जीवन परिचय मतलब बड़ा करने के लिए आप बहुत सारा लिख सकते हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट लिखा जो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहें बड़ा करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना अगर आप इतना छोटा जीवन परिचय भी लिख देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का होता है, एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता गारंटी के साथ। क्योंकि 1 नंबर तो आपकी एक रचना के लिए मिल जाता है, 2 नंबर आपके मिलता है उसमें के लिए, जीवन परिचय लिखने के लिए। तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और कैसे लिखना ये भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो में आगे चल के, ठीक है, मतलब वीडियो बना दूंगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पर हो गई इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब आप कह सकते हैं प्रारंभिक जो होती है 1 से 8, ठीक है, ये सब क्या हुई थी, इंदौर में हुई थी। और उच्च शिक्षा इनकी प्रयाग में हुई थी, मतलब प्रयाग में हुई थी। बस सिंपल है याद करना कि भाई इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। तो बस अब आगे देखिए, इन्होंने संस्कृत भाषा में MA उत्तीर्ण किया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन्होंने संस्कृत भाषा में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो किसी तरह भी आप लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए, और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। यहाँ पर मैंने प्रधानाचार्य लिख दिया, ये प्राचार्य थी, प्रधानाचार्य नहीं थी। तो प्राचार्य या प्रधानाचार्य एक ही आप लिख देंगे, कोई इतना जांचने वाला नहीं है, सही है ये भी, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर इनका विवाह होना चाहिए था, इनकी मैंने लिख दिया है। तो इनका विवाह छोटी आयु में हो गया था। तो इनका विवाह क्या हो गया था, छोटी आयु में। आप कह सकते हैं इनका विवाह 11 वर्ष के आयु में लगभग हो गया था। तो आप लिख सकते हैं कि इनका विवाह मात्र 11 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। मतलब ये जब बहुत छोटी आयु की थी, मात्र 11 वर्ष की थी, तभी इनके विवाह हो गया था। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब यार किसी तरह भी लिख सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मालूम होना चाहिए कि इनका विवाह छोटी आयु में हुआ था, बस सिंपल है। तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आगे चल के मैं आप फिर से एक बार दोहरा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इनके पति का नाम रूपनारायण वर्मा था। तो इनके पति का नाम क्या था, रूपनारायण वर्मा। तो आप लिख सकते हैं कि इनका विवाह मात्र 11 वर्ष की अवस्था में, या इनका विवाह मात्र बहुत ही छोटी वर्ष की अवस्था में रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया था। इनके पति एक डॉक्टर थे। ये तो आगे अगर नहीं इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है भाई, ठीक है। इनका जीवन परिचय आप बना रहे हो ना कि इनके पति का। तो इनके पति डॉक्टर थे, और डॉक्टर मतलब दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी, अतः ये अपने पति से दूर रहती थी या अलग रहती थी। तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये रचनाएं लिखती थी भाई, और पति तो डॉक्टर थे, तो इनका मन कहाँ उनके साथ लगेगा, आप ही सोचिए। बस इसी तरह दूर रहती थी उनसे।
कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। देखिए कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। बस सिंपल है, याद कर लीजिए, याद करना नहीं इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हाँ याद कर लीजिए यार, इतना तो याद ही करना पड़ेगा। अब इतना छोटा थोड़ी नहीं लिख सकते कि एक ही लाइन में लिख दो, ठीक है। अब देखिए कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। अब यहाँ पर सदस्य नहीं लिखना, सदस्य लिखना, क्योंकि औरतों के लिए बड़ा लगा दिया जाता है। मतलब सदस्य है तो सदस्यता हो गया, प्रधानाचार्य है तो प्रधानाचार्य हो गया, तो इस तरह से कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रह चुकी थी, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। तो मतलब इन्होंने क्या किया कि नारियों की स्वतंत्रता के लिए, भाई देखो हमेशा पुरुष लोग नारियों को सताते थे या सताते अभी भी हैं, तो क्या है भाई कि इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। भाई उनका अधिकारों की रक्षा तभी हो पाएगी जब वो शिक्षित होंगी, तभी तो अपने अधिकारों की मांग कर पाएंगी, है ना। तो यही आपको कहा गया कि इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। एकदम सिंपल है। अब देखिए, इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। तो बस ये लिख सकते हैं आप, इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हो गई। इतनी सिंपल है, मतलब छोटा सा जीवन परिचय मैंने आपको बताया। देख सकते हैं कितना छोटा सा है यार। इतना अगर आपको याद नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे। तो 3 नंबर आपका ये क्लियर हो जाता है। आपका बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न आता है। सॉरी रात है तो जीव आ रहे हैं, तो ये आपका क्लियर हो जाता है। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ और इसको याद करवा देता हूँ। देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। यह महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। कुछ भी लिख सकते हैं। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। अब धार्मिक स्वभाव की महिला थी तो आप लिख सकते हैं कि अतः इनके मन में धर्म ग्रंथों के लिए प्रेम हो गया और साथ में ये काव्य रचनाएं बहुत छोटी उम्र से लिखना प्रारंभ कर दिया। तो महादेवी वर्मा एक काव्यत्री ही थी, मतलब काव्य रचनाएं ज़्यादा लिखती थी, ठीक। कुछ ही गद्य लिखी लेकिन पद्य ज़्यादा लिखी इन्होंने। अब देखिए आगे, इनकी माता एक धार्मिक हो गए, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, कहाँ पर हुई, इंदौर में, तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। बस सिंपल है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हो गई। इन्होंने संस्कृत भाषा में MA की परीक्षा उत्तीर्ण किया। इन्होंने संस्कृत भाषा में MA किया या MA की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में हो गया था। जब ये मात्र 11 वर्ष की थी तभी इनका विवाह आप लिख सकते हैं रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। या आप इसी तरह लिख सकते हैं कि भाई इनका विवाह छोटी आयु में हो गया था। इनके पति का नाम रूप नारायण वर्मा था और इनके पति एक डॉक्टर थे। अब इनके पति जब डॉक्टर थे तो इनका उनके साथ रहने मन नहीं लगता था, क्योंकि ये काव्य रचनाएं लिखती थी, तो अतः ये अपने पति से दूर रहती थी। इस तरह भी लिख सकते हैं। सिंपल है यार, बस आपको सेंस लगाने की ज़रूरत होती है जीवन परिचय याद करने के लिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग बताते हैं बस याद कर लो याद कर लो, यार कब तक याद करोगे। इसीलिए मैं बताता हूँ कि आपको रटना नहीं है, इसी तरह लिखना है। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों को शिक्षित होना आवश्यक बताया। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हुई। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई हिंदी की ये महान लेखिका, महान कवित्री, ठीक है, महान आप लिख सकते हैं कवित्री का देहांत सन 1987 ईस्वी को हो गई, या हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास से दूर चली गई। और इनकी रचनाओं को सदैव हम स्मरण करते हैं और हमेशा ज्ञानियों के मन में इनकी रचनाएं होती हैं और याद करते हैं। तो इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट रचनाएं, अतीत के चलचित्र। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में हर साल आता है लगभग। ये मैंने देखा अभी लिखा था कि भाई अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम बताइए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि लेखक पूछ लेता है कि अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम बताइए, तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार लेखिका तो पूछ नहीं रहा, तो महादेवी वर्मा कहाँ से हुआ। मैं आपको बता दूँ बोर्ड एग्जाम में इतना डिटेल से कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। लेखक अगर कहता है तो आप महादेवी वर्मा का भी नाम वहाँ पर शामिल कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब लेखिका भी के नाम शामिल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि लेखक हो या लेखिका, ठीक है। अब इनकी और महत्वपूर्ण रचना निहार, रश्मि नीरजा, सांद गीत, दीप शिखा
दीर्घा आदि इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अब एक है संस्मरण एवं रेखा चित्र, इनका याद कर लीजिए, स्मृति की रेखाएं। कभी कभी पूछ लेता है कि ना कि भाई किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं महादेवी वर्मा। या कभी कभी पूछ लेता है किसी एक संस्मरण लेखक तथा उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए, तो महादेवी वर्मा स्मृति की रेखाएं। या किसी एक रेखा चित्र का नाम लिखिए, तो स्मृति की रेखाएं हो गई। या किसी एक रेखा चित्र लेखक का नाम तथा उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए, तो ये भी आपका हो गया स्मृति की रेखाएं रचना हो गई, और महादेवी वर्मा उनके लेखक हो गए या लेखिका हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेना। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होगी आपको समझाने में, लेकिन मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आई होप समझा दिया होगा और आपको याद करने में एक भी कठिनाई नहीं होगी। तो बस यार यही थी वीडियो। आई होप आप समझ जाएंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।